देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो दृढ़ संकल्प, नेतृत्व और विकसित भारत के सपने का प्रतीक है। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस पर जब पीएम नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया तो उनके भाषण ने न सिर्फ भारत की प्रगति की गाथा लिखी बल्कि विपक्ष, पड़ोसी देशों और वैश्विक मंच पर सवाल उठाने वालों की बोलती भी बंद कर दी। बेरोजगारी, जीएसटी और टैरिफ जैसे मुद्दों पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ विकास नहीं बल्कि हर भारतीय को सशक्त बनाना है। उनके शब्दों ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। रोजगार पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत स्टार्टअप और स्किल इंडिया के जरिए लाखों युवाओं को रोजगार दे रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ नारे नहीं बल्कि हकीकत है। हम देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना शुरू कर रहे हैं। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देश को एक चिंता, एक चुनौती से आगाह करना चाहता हूँ। एक सोची समझी साजिश के तहत देश की जनसंख्या की बदली जा रही है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जब सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्यात्मक परिवर्तन होता है तो ये राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। कोई भी देश इसे घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता। भारत भी नहीं करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। आरएसएस और सामाजिक संगठनों की भूमिका पर पीएम मोदी ने कहा, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 100 वर्ष पूर्व एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ मां भारती के कल्याण के उद्देश्य से स्वयंसेवकों ने अपना जीवन मातृभूमि के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। एक तरह से आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। इसका 100 वर्षों का समर्पण का इतिहास है। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने
मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाली दिवाली पर देशवासियों को दोहरी खुशी देने की घोषणा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिवाली से हमारी सरकार नया जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रही है, जिसके तहत मौजूदा जीएसटी दरों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही टैक्स स्लैब को भी तर्कसंगत बनाया जाएगा। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के किसान, मछुआरे और पशुपालकों से जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के संबंध में कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज से 50 साल पहले भारत के संविधान का गला घोट दिया गया था। भारत के संविधान के पीठ पर छुरा भोग दिया गया था। देश को जेल खाना बना दिया गया था। आपातकाल लगा दिया गया था। देश की किसी भी पीढ़ी को संविधान की हत्या के इस पाप को भूलना नहीं चाहिए। संविधान की हत्या करने वाले पापियों को नहीं भूलना चाहिए। लोकतंत्र की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, तब हमारा संविधान हमारे लिए सर्वोच्च दीप स्तंभ होता है, हमारा प्रेरणा का केंद्र होता है। लेकिन आज से 50 साल पहले भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान के पीठ पे छुरा भोग दिया गया था। देश को जेल खाना बना दिया गया था। आपातकाल लगा दिया गया था। इमरजेंसी थोप दी गई थी। इमरजेंसी के 50 साल हो रहे हैं। देश की किसी भी पीढ़ी ने संविधान की हत्या के इस पाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। संविधान की हत्या करने वाले पापियों को नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत शांति चाहता है लेकिन अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। परमाणु शक्ति और रक्षा क्षेत्र में भारत की ताकत का जिक्र कर उन्होंने वैश्विक मंच पर भी साफ कर दिया कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ, देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को
अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। तो लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी का दिया हुआ भाषण न सिर्फ भारत की प्रगति का आलम था, बल्कि दुनिया को ये संदेश भी था कि भारत अब किसी के सामने नहीं झुकेगा। और कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? अपनी राय रखें। धन्यवाद।